सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क। वर्क किसे कहते हैं? हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड वर्क? क्या आपने कभी सुना है वर्क वर्ड? इन साइंस द वर्ड वर्क हैज अ वेरी स्पेशल मीनिंग। साइंस की लैंग्वेज में जो वर्क है उसका एक स्पेशल मीनिंग है। नॉट एवरीथिंग यू डू इन अ डे इज काउंटेड एज वर्क। एक दिन में आप जो सारे काम करते हो उसको हम बेसिकली वर्क नहीं करते हैं। इन साइंस वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ थिंग एंड द थिंग मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। साइंस की लैंग्वेज में वर्क उसको कहते हैं जब हम फोर्स किसी चीज पे लगाते हैं, ताकत लगाते हैं और वो चीज मूव करती है, हिलती है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, तो तब कहते हैं कि वर्क हुआ है, काम हुआ है। For example, if you pull a suitcase and it moves in the direction of applied force, work is done, said to be done. जैसे कि आप एक सूटकेस को खींच रहे हो, ओके, तो आपने फोर्स लगाया, ताकत लगाया और अपनी तरफ सूटकेस को खींच रहे हो, तो सूटकेस आपके सामने आ रहा है। सो इस केस में हम कहेंगे कि वर्क इज डन। सो यू कैन सी इन फिगर 7, वर्क इज डन व्हेन वी पुल अ सूटकेस। सूटकेस खींच रहे हैं तो वो हमारी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, हिल रहा है। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क डन इन अवर डेली लाइफ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड कि वर्क कहाँ कहाँ पे होता है काम। सो द एग्जाम्पल्स आर climbing the stairs, riding a bicycle, picking up a spoon to eat, walking from one place to another, and pushing things from one place to another. सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो सीढ़ियों चढ़ने में भी क्या हो रहा है, हमारा वर्क हो रहा है। साइकिल चला रहे हैं उसमें भी हमारा वर्क हो रहा है। पिकिंग चम्मच उठा रहे हो खाने के लिए, उसमें भी हम वर्क हो रहा है हमारा, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं। तो जिस भी चीज में हम ताकत लगाते हैं और वो चीज जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करें उस डायरेक्शन में वो चीज हो रही है, तो तब हम कहेंगे कि वर्क क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क उसमें हो रहा है। दस वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन। तो हम किन किन केसेस में कहेंगे कि काम हो रहा है, तो दो चीजों पे डिपेंड करता है। फोर्स एक्ट ऑन अ थिंग, पहली चीज है कि उस चीज पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, ताकत हम अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट है थिंग्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि हम जिस डायरेक्शन में ताकत लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में चीज मूव हो रही है या नहीं। So here are some examples of work done. Climbing on the stairs, riding a bicycle, picking up the spoon. Okay. Next topic is motion and work. So motion क्या और work के साथ उसका क्या relation है, तो वो हम देखेंगे। Sometimes even when force is applied on things, no work is said to be done. कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम चीजों पे ताकत लगाते हैं बट वो चीज नहीं मूव करती है, तो उस केस में कोई भी काम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पुश अ वॉल इट डज नॉट मूव। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, अगर आप एक दीवार पे धक्का लगा रहे हो तो वो दीवार हिलेगी नहीं हिलेगी। इन सच अ केस नो वर्क इज सेड टू बी डन इवन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ थिंग। तो इस केस में क्या है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, जबकि हम ताकत लगा रहे हैं उस चीज पे, लेकिन वो चीज मूव नहीं हो रही है, हिल नहीं रही, तो कोई काम भी नहीं हो रहा है उस केस में। There can be two reasons for no work being done even when force is applied. तो इससे हमने दो रीजन कंक्लूड किए कि कौन कौन से केसेस है जिसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ताकत लगाते हैं, बट कोई भी काम नहीं होता है। सो द टू रीजंस आर, फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट इज हैवी। ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत भारी होगा, तो उस केस में इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन समथिंग दैट इज वेरी हैवी सच एज ट्री, हैवी बॉक्स और सोफा, इट डज नॉट मूव। अगर हम किसी भारी चीज पे ताकत लगाते हैं, जैसे कि पेड़ हो गया, हैवी बॉक्स भारी बॉक्स हो गया, सोफा हो गया, वॉल हो गई, तो ये सारी चीजें क्या ताकत लगाने के बावजूद भी हिलेंगी नहीं। इन सच केसेस नो वर्क इज सेड टू बी डन। तो इन केसेस में कोई भी काम नहीं होता है। एंड द सेकेंड रीजन इज इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। दोनों साइड से एक ही फोर्स, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ओके।
इस केस में भी कोई भी वर्क नहीं होता है. इफ अ टॉय कार इज पुश्ड फ्रॉम बोथ साइड्स विद इक्वल फोर्स, इट डज नॉट मूव एंड नो वर्क इज डन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको फिगर 11 में दे रखा है, एक कार है, टॉय कार. इसको फ्रंट से पुश किया जा रहा है और इसे बैक से भी पुश किया जा रहा है. तो जो कार है वो क्या, मूव ही नहीं करेगी, आगे की तरफ हिलेगी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से इसे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इसके ऊपर, तो इक्वल फोर्स है. Similarly, if a rope is pulled from two sides with equal force, it does not move and no work is done. तो सेम एक और केस ले रखा है, अगर एक रोप है, रस्सी, रस्सी को दोनों तरफ से खींचेंगे तो वो रस्सी क्या है, ना इस साइड जाएगी ना उस साइड जाएगी. ओके, तो इस केस में भी कोई भी वर्क नहीं होता है. तो यहाँ पे आपको फिगर 9 में दे रखा है, नो वर्क इज डन ऑन द वॉल बिकॉज इट डज नॉट मूव. यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि वॉल बिल्कुल भी हिली नहीं. सेम आपका फिगर 9 में भी नो वर्क इज डन ऑन हैवी ट्री. तो ये फर्स्ट रीजन हो गया था, ऑब्जेक्ट इज हैवी. ऑब्जेक्ट हैवी होने की वजह से ये दोनों चीजें मूव नहीं हुई. एंड फिगर 11 में ये जो दो पिक्चर्स है, इसमें नो वर्क इज डन व्हेन इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है, ताकत इस्तेमाल हो रही है, इसकी वजह से चीज हिल नहीं रही बिल्कुल. तो इसमें कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है.